दोस्तों हम लोग HTML CSS को यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये नेविगेशन मेन्यू जो है ये मोबाइल फ्रेंडली बना लिया था। ये मैंने आपको डेमो वगैरह चेक कराया है और हमने लास्ट वीडियोस के अकॉर्डिंग इसे पूरा कंप्लीट भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है इस वीडियो के अंदर कि हमें इसे, ये तो रिस्पॉन्सिव हो गया, लेकिन मोबाइल के ऊपर ये जो हमारा स्लाइडर है ऑब्वियसली ये भी मोबाइल के ऊपर हमें करेक्ट दिखना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे अपने स्लाइडर को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम नॉर्मल स्क्रीन पे करेंगे और उसके बाद हम उसको पहले इस जैसा बनाएंगे और उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली स्लाइडर यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के आप इस सीरीज को फॉलो अप कर सकते हो। मैंने उसके अंदर ऑलरेडी ये सारा कुछ कराया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे इस वाले पेज का स्लाइडर का कोड था, अगर मैं अपने उस फोल्डर में आ जाऊं तो यहाँ पे स्लाइडर के लिए एक CSS फाइल मैंने बनाई थी, आप लोगों ने भी बना रखा होगा। तो मैं एज इट इज़ उसी को कॉपी कर रहा हूँ और जो मेरा ये रिस्पॉन्सिव वाला प्रोजेक्ट है इस फोल्डर के अंदर उसे पेस्ट कर रहा हूँ। आप उसी में चेंजेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सेपरेटली बना रखा है इसको। तो ये मेरे पास फाइलें हैं, इसको आप इग्नोर मारे, इसमें जो मैं वीडियोस बना चुका होता हूँ वो अपलोडेड है। ठीक है, तो स्लाइडर की फाइल मेरे पास आ चुकी है और इंडेक्स फाइल ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है। चलिए जी, ये रहा मेरा इंडेक्स फाइल। इसके अंदर style.css को लिंक किया गया है। मैं इसकी एक डुप्लीकेट बना के slider.css को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। एक बार यहाँ पे आते हैं और सेव एंड रिफ्रेश करके देखते हैं इस पर कोई असर तो नहीं पड़ा ना। CSS की क्लास वगैरह अगर सेम होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए, फिलहाल तक तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। अब आते हैं इस फोटोग्राफ के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को कट कर देता हूँ, हम सिर्फ इतने को ओपन रखेंगे। ठीक है, अगर अपने पुराने कोड के तरफ हम ध्यान दें उसके इंडेक्स पेज पे, तो इसके अंदर ऑलरेडी कुछ कोड किया गया है। स्लाइडर का एक आउटर बॉक्स का कोड आपको देखने को मिलेगा नेविगेशन के जस्ट बाद, वो आप चेक कर पा रहे हो। उसी के बाद आपका फूड कैटेगरीज बना हुआ है। तो ये रहा आउटर का, ये मैं आउटर बॉक्स का पूरा स्लाइडर का कोड कर लेता हूँ कॉपी, और जो मेरा लेटेस्ट रिस्पॉन्सिव वाला है उसमें नीचे आकर के ये जो मेरा नेविगेशन जो है ना ये ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके बाद आकर के मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। एक बार सेव करते हैं और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं। ऑब्वियसली वो चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ इमेजेस लगी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आकर के इसे राइट क्लिक करके, या फिर वहीं पे हम इसके कोड में देख लेते हैं, हमें चाहिए है CH6 पास्ता 2 S4 S1। आपके केस में ऑलरेडी होगा क्योंकि आप अपने ही फोल्डर में काम कर रहे होंगे, बट मुझे यहाँ से उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो CH2 और इसके बाद क्या है हमारे पास, पास्ता 2 S4 S1। तो यहाँ आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये हो गया हमारा पास्ता 2 और इसके बाद चाहिए हमें S2 और S1। चलिए जी, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेरे इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट है। अब यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो ऑब्वियसली मोबाइल स्क्रीन के लिए मैंने उसको नहीं बनाया है, बड़े स्क्रीन के लिए बनाया है। सेव एंड रिफ्रेश करके देखें तो ये काम नहीं कर रहा है, देख रहे हो, लेकिन स्लाइडर आ चुका है। ये बात है कि स्लाइडर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम जो है वो इमेजेस में है। यहाँ पे लगा हुआ है इमेजेस src ch6.jpg। यहाँ पे आकर के हम अपने फोल्डर में देखें तो CH6 में कॉपी करना भूल गया। ऑलराइट, यहाँ पे आते हैं। चलो, CH2 मैंने कॉपी किया है तो मैं इसको CH2 का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो एक फोटोग्राफ मेरी विजिबल है। बाकी में क्या प्रॉब्लम है, शायद मैंने कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम किया है। पास्ता 2 यहाँ पे आकर के देखें तो मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने ये वाला गलती से कॉपी कर लिया। चलो कोई बात नहीं, तो मैं इसका नाम ही पास्ता कर देता हूँ। आप करेक्ट इमेज को करने वाले हो। सेव एंड रिफ्रेश करके देखते हैं कि दूसरी इमेज यहाँ पे विजिबल है या नहीं है। परफेक्टली विजिबल है। ठीक है, इस अलाइनमेंट को फिलहाल इग्नोर मारे, हम उसको सही करेंगे। तीसरे और चौथे में मैंने पूरा S4 और S1 यहाँ पे आकर के देखूँ तो S1 और, तो S1 में पता नहीं क्या फॉल्ट है। चलिए जी, S4। आप इमेजेस का नाम चेंज मत करना, आप करेक्ट इमेजेस ही कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारी पहली इमेज, ये हमारी दूसरी इमेज है और इसके बाद जो आएगा वो हमारा थर्ड इमेज होगा, वो भी प्रॉपर्ली विजिबल है। और लास्ट वाले को अगर हम चेक करें तो लास्ट वाला भी विजिबल है। चलिए, स्लाइडर हमारा सही से काम कर रहा है।
हमने 4 इमेजेस ही लगाई थी तो वो परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है। इस विड्थ को हमें कम ज़्यादा करना पड़ेगा, सीधी बात है। अब वो कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम मोबाइल वाले को ज़रा फोकस करते हैं। तो राइट क्लिक करो इसके ऊपर और इंस्पेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा दिखे तो इसके मोबाइल के ऊपर आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। जूम आपका 100% रहेगा और थोड़ा अजीब अगर दिखता है तो कट करके एक बार रिफ्रेश करके फिर देखना, ठीक है। तो ये आपका नेविगेशन तो आ गया, लेकिन स्लाइडर नहीं आ रहा छोटे स्क्रीन पे। खैर वो आना तो चाहिए था। अब क्या करना है, अब छोटे स्क्रीन के हिसाब से हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से अगर कट कर दूँ, सेव करूँ इसे मैं, और इसको रीसाइज अगर हम करें तो चीज़ें जो हैं वो गायब हो रही हैं। विजिबल नन लगा हुआ है कहीं पे। तो ये हो सकता है नेविगेशन का जो है उसके कारण ये फॉल्ट आ रहा हो, उसके अंदर भी CSS लगी हुई है, जाहिर सी बात है। तो मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और जो हमने स्लाइडर का जो फाइल है हमारा ये वाला, राइट क्लिक करें और इसे भी ओपन कर लोगे, ठीक है। अगर इसका अब तक का कोड देखें तो ये जो है ये एक नॉर्मल कोड है। हम मीडिया क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं अपने नेविगेशन वाले में से कि अब छोटे स्क्रीन में स्लाइडर के पेज के ऊपर भी काम करना है। तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया कि छोटे स्क्रीन पे क्या होगा, ठीक है। तो छोटे स्क्रीन के लिए आप क्या करोगे, आप एज इट इज पूरा कोड कॉपी पेस्ट करोगे। ये जो भी आपने आउटर बॉक्स ये वो बड़े पर्दे के लिए लिखा है ना, बड़े स्क्रीन के लिए, उसे एज इट इज कॉपी करो और यहां भी पेस्ट कर दो। तो अब छोटे स्क्रीन के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स मुझे करना पड़ेगा। फिलहाल मैं सेव एंड रिफ्रेश करता हूं तो वो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम जो है ना ये आपके स्लाइडर के पेज के अंदर भी है। यहाँ पे ये आपका एक डिव का भी फॉल्ट हो सकता है। एक बार हम जाते हैं ऊपर और जो मेरा नेविगेशन का अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अगर मैं इसके बाद ही मेरा डिव क्लोज कर देता हूँ एक और सेव करके यहाँ पे आकर के एक बार रिफ्रेश करूँ तो मेरा स्लाइडर विजिबल है। चलिए जी, तो एक डिव जो आपका नीचे लगा होगा इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ये आप कट कर देना, ठीक है। डिव हमारा गलत जगह पे क्लोज था, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद क्लोज रहेगा। अब अगर सेव एंड रिफ्रेश करके देखें तो ये हमारा दोनों स्क्रीन पे विजिबल है। अब क्या करना है, ये देख रहे हो इमेज कचड़ा है। इन शॉर्ट ये देखो पूरा बेकार सा है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट इमेज देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे करना है। हुआ क्या है कि जो मेरा स्लाइडर का कोड है इसके अंदर अगर आप देखो, मैं मीडिया क्वेरी में आ गया, ठीक है। मीडिया क्वेरी में मैंने क्या कॉपी पेस्ट किया है, पूरा ऊपर वाला कोड। तो ये क्या कहता है कि जो आउटर बॉक्स है, बड़ा वाला बॉक्स, उसका जो विड्थ है वो 1340 रख, जो कि बहुत ज़्यादा होता है इतना एरिया मोबाइल के लिए। मैं स्मॉल स्क्रीन पे हूँ करेंटली, तो आप अगर देखो तो ये है लार्ज मोबाइल फ़ोन्स, स्मॉल मोबाइल फ़ोन्स, अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं। टैबलेट के लिए है 768, तो हम 768 के अकॉर्डिंग चलते हैं ताकि टैबलेट के ऊपर भी काम हो जाए। 768 पे टैबलेट है, 767 पे आते ही हम टैबलेट के अंदर पहुंच जाएंगे। आप 68 भी रख सकते हो, राइट। तो मैं उसको यही स्पेसिफाई कर रहा हूँ इस जगह पे। तो उस जगह पे उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। तो इसे आप क्या करोगे, इसे आपको एडजस्ट करना है। अगर आप छोटे स्क्रीन की बात करो, बिल्कुल सिर्फ मोबाइल की बात करो, तो अगर मैं यहाँ माउस प्लेस करूँ 320, मीडियम साइज का मोबाइल फ़ोन जो रहेगा वो 375, आप बीच में पढ़ पा रहे हो ना इस जगह पे। इन दोनों के बीच में भी आप जा सकते हो। लेट्स गो विथ 360, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देख लेना। तो मैं कहता हूँ जो आउटर बॉक्स है ना वो 360 पिक्सल्स का रहेगा। ओवरफ्लो हिडन ये ऊपर भी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ, या फिर रहने देते हैं, लास्ट में हटाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको कहा सेव और यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। अब इसके अकॉर्डिंग नीचे भी पूरे के पूरे कैलकुलेशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, क्योंकि पहले जो कैलकुलेशंस हमने की थी वो जो था वो हमारे बड़े स्क्रीन के लिए था। अब जो स्लाइडर बॉक्स है ना मेरा, यहाँ पे जो इसकी विड्थ है, ऑब्वियसली बड़े वाले के अंदर ही रखना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका 360। अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ आकर के रिफ्रेश करूँ तो 360 दोनों को एलोकेट कर दिया गया है। टाइम वगैरह उतना ही है, एनिमेशन उतना ही है। अब लेफ्ट से मूवमेंट जो है इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो इमेज है, इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा अभी बना हुआ है, तो ये भी सेम रहेगा जो आप बॉक्स दे रहे हो, तो ये बन जाएगा आपका 360। सेव एंड यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करें तो अब फर्क पड़ा है। इमेज 100% एरिया कंज्यूम कर रहा है, प्रॉपर आपको दिखाई देगा इमेज। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये आपके इमेजेस हैं। हाँ, कैलकुलेशन में फ़र्क है, इसलिए इमेज गायब होने के बाद हमें दिख नहीं रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तो अब आते हैं कैलकुलेशंस पे कि कैलकुलेशंस को कैसे चेंज किया जाए। नीचे आता हूँ मैं
ये 0 और 0 तो दोनों केस में सेम रहेगा, और उसके बाद शुरुआत होगी हमारी, हमने 360 विड्थ दे रखा है तो 360 से शुरुआत होगी और अगले सेकंड पे भी उतने पे ही स्टेबल रहेगा। ये कैलकुलेशन मैंने आपको स्लाइडर की वीडियो में दिखाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। पहली इमेज बाहर चली गई, तो अगर आपको ये कैलकुलेशंस याद है तो आप बेटर समझ पाओगे। अब दूसरी इमेज के लिए क्या करें, 360 प्लस 360, तो ये कितना बनता है आपका 720। तो अगली इमेज जो होगी 720 पे मूव करेगी माइनस में, और उसके अगली भी 720 पे, ठीक है। और उसके अगले वाले का क्या होगा, उसमें आप ऐड कर दो 360 को, तो ये हो जाएगा आपका 1080। तो यहाँ पे मैं आता हूँ 1080, और ऑब्वियसली स्टेबल भी रहेगा उसके ऊपर 1080। फाइनल कहाँ तक जाएगा पूरा स्क्रीन कवर होने के बाद, तो यहाँ पे आप आ जाओ ऊपर स्लाइडर बॉक्स में। स्लाइडर बॉक्स में जो विड्थ हमने दे रखी है ना, ये एक्चुअली रहेगा हमारे सारे फोटोज़ को ऐड करके। 360 एक फ़ोटो की विड्थ है, और अगर 4 फोटो से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 1440 होता है। कैसे, अगर आप यहाँ पे आकर के इसमें एक बार और 360 ऐड कर दो तो ये वाला, ठीक है। ये कह करके मैं यहाँ पे आता हूँ और वही 1440 जो हमने चेक किया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेव। एंड यहाँ आकर के मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार इसको कट कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ आकर के इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये काम नहीं कर रहा है, और मैं चेक कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं हाइट इसकी इंक्रीज्ड है। देखें हमारा पुराना कोड मीडिया वाले में क्या कहता है, ओवरफ्लो, देन यहाँ पे आ गए तो हाइट जो है इमेजेस की 600 पिक्सल लगी हुई है, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेट्स गो विद 200 पिक्सल्स। सेव एंड यहाँ आकर के इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो 200 पिक्सल पे एडजस्ट हो गया। देख पा रहे हो, स्लाइड हो रहा है प्रॉपरली, सब कुछ हो रहा है और काम भी कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से। मोबाइल फ्रेंडली ये बन गया, और नेविगेशन भी आप साथ साथ खोलोगे तो वो नीचे सही से काम करेगा, स्लाइड हो रहा है वो। इस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। हाँ, इसमें फॉल्ट है कुछ, जैसे कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे जो है हम इसको एडजस्ट करेंगे, डोंट वरी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके चेक कर लेना। ये हमारा 21st वीडियो यानी कि 21 नंबर का वीडियो था, 20 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट देखो, चैनल के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और प्रोजेक्ट्स आपको मिलेगा जो आपको पसंद आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।